की है। कमलनाथ जी ने 27% ओबीसी का आरक्षण दिया था। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, इन्होंने इसको रोकने के लिए 50 करोड़ से ऊपर मोहन यादव जी रोकना चाहते हैं। मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से कि इसको राजनीतिक पुट मत दो। ये ओबीसी समाज का अपमान है, उन बच्चों का अपमान है जिन्होंने एग्जाम पास करके घर। 2 दिवसीय रखा गया था मांडव में, किस तरह का शिविर था और क्या निचोड़ निकला है? नहीं, लगातार अलग अलग सत्र में सभी हमारे वरिष्ठ जन, आदरणीय राहुल जी, कमलनाथ जी, विवेक तनखा जी, आदरणीय सुप्रिया श्रीने, हमारे पवन खेड़ा जी, सारे परिवार के लोगों ने, हरीश चौधरी जी ने बात की। और जो दायित्व है राजनीतिक देशभक्त संगठन का, वो हमने अपना निर्वाह करना है। हमें संकल्प इस बात का है कि हम जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में तेलंगाना की तर्ज पे करवाना है। इसके लिए संगठन संघर्ष करेगा। जो वादे पूरे करने थे भारतीय जनता पार्टी को और नहीं किए, तो जनता की लड़ाई कांग्रेस को का दायित्व है कि सरकार को मजबूर करे। उसके लिए सड़क पर कार्य योजना बना के लड़ेगा। संगठन के सृजन में नेताओं की भूमिका, कार्यकर्ताओं की भूमिका और जो वरिष्ठ जनों की क्या भूमिका हो, इस पर विस्तृत चर्चा हुई और सकारात्मक उसका एक तरह से निचोड़ निकला। जातिगत जनगणना की जो लड़ाई है, उसका एक माध्यम है। राहुल गांधी जी ने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जो समानता की भावना है, उसको लेकर ओबीसी के आरक्षण की बात की है। कमलनाथ जी ने 27% ओबीसी का आरक्षण दिया था। भारतीय जनता पार्टी, शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव, इन्होंने इसको रोकने के लिए 50 करोड़ से ऊपर वकील किए। आदरणीय तुषार मेहता जी को किया, अलग अलग और सॉलिसिटर जनरल को किए, और मध्य प्रदेश शासन ने उनको 50 करोड़ रुपए दिए। आज कोर्ट ने उनको निर्देश दिए कि आखिर आपको 4-4 बार सीधा कहा गया है कि आप निर्देशित करो, आपने क्यों नहीं लागू करो आरक्षण, क्यों नहीं किया ओबीसी का। तो बहुत जितने भी हमारे बीजेपी के वकील थे जो जीरा कर रहे थे सरकार के, उनने 2 हफ्ते का समय मांग लिया। कोर्ट ने कहा कि उन लोगों को नौकरी क्यों नहीं मिलनी चाहिए जिन लोगों को ने, जिन बच्चों ने एग्जाम पास की, तो 2 हफ्ते का समय मांगना फिर ये एहसास कराता है कि बीजेपी ओबीसी आरक्षण रोकना चाहती है। शिवराज जी, मोहन यादव जी रोकना चाहते हैं। मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से कि इसको राजनीतिक पुट मत दो। ये ओबीसी समाज का अपमान है, उन बच्चों का अपमान है जिन्होंने एग्जाम पास करके घर बैठे हैं। उनको नियुक्तियां दो और 6 साल से जिनकी नियुक्तियां हो गई थी, जिनका चयन हो गया था, उनको उसी दिन से तनख्वाह दो, उसी दिन से सैलरी दो। ये सरकार का दायित्व है। तो मैं आग्रह करता हूं मोहन यादव जी से कि ओबीसी के आरक्षण को आपने जो रोका, जो आपकी सरकार ने रोका, जो आपके वकीलों ने रोका, उससे सार्वजनिक रूप से प्रदेश से माफी मांगो और जल्दी से वो आरक्षण लागू हो, इसके लिए पहल करो। हम आपका साधुवाद करें। ऐसा है, जगदीश धनखड़ जी का जो इस्तीफा है, वो राहुल गांधी जी देश को चेता रहे थे। वो कह रहे थे कि देश का संविधान खतरे में है, देश की स्वायत्त संस्थाएं खतरे में है, देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की मीडिया खतरे में है, देश के आम नागरिक के मौलिक अधिकार खतरे में है। ये एक दिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी भोगना पड़ेगा। इस समय संविधान के तहत देश के दूसरे नंबर के व्यक्ति को आनन फानन इस्तीफा देना, इस पद की गरिमा को के साथ एक तरह से इतना बड़ा कुठाराघात क्या है। ये संविधान पर जो खतरा मंडरा रहा उसकी एक बानगी है। तो राहुल गांधी जी ने देश को जो कहा, अब वो आज जगदीश धनखड़ जी को भी भोगना पड़ रहा है। आने वाले समय में बीजेपी के नेताओं को भोगना पड़ेगा और देश को भी भोगना पड़ेगा।